तो देखिए आज की क्लास का आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच में कौन से युद्ध हुए। 2017 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और देखिए कौन कौन से युद्ध हुए ये पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। ओनली आपके दो युद्ध हुए, एक तो 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध, 1540 में कन्नौज का युद्ध। इसको विलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। ये भी नाम याद रखना है, कौन सा युद्ध बोला जाता है, विलग्राम का युद्ध बोला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। आपका ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी, ठीक है। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला तो 1526 में पानीपत का, 1527 में, ठीक है। और बहुत सॉरी 1526 में पहला, ठीक है, 27 में, फिर 1528 में और 1529 में। क्लियर? ये 4 युद्ध, ठीक है। पानीपत का युद्ध और आपका जो खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध, ठीक है। 4 युद्ध लड़े थे और चारों आप लोगों को बता चुका हूँ। और देखो बाबर क्या था कि बाबर एक भी युद्ध नहीं आ रहा था, ठीक है। 4 युद्ध में से कोई भी युद्ध बाबर नहीं आ रहा था, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बाबर के पास क्या थे, तोपखाने थे, ठीक है, तोपें, गोला बारूद था, ठीक है। इसलिए क्या हुआ था कि बाबर एक भी युद्ध नहीं आ रहा। अब बाबर का पुत्र था हुमायूं, ठीक है। बाबर का ही पुत्र कौन था? हुमायूं। और देखो इसी दर्क ने कि बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक है, 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। तो क्या हुआ कि बाबर की जब 1530 में मृत्यु हुई, 1529 में इसने युद्ध किया, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। जब बाबर की मृत्यु हुई तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांट दिया, ठीक है। 4 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि 4 भाई थे तो अपना साम्राज्य चारों भाइयों में बराबर बराबर बांट लिया। अब अपने साम्राज्य को जब 4 भाइयों में बांट लिया तो क्या हुआ, हुमायूं का जो मतलब सेना थी वो कमज़ोर पड़ गई, ठीक है। क्योंकि अब जो भी सैनिक होंगे उनको भी 4 भागों में, जो गोला बारूद होगा वो भी 4 भागों में बांट लिया। तो इसलिए क्या हुआ कि हुमायूं की शक्ति जो कमज़ोर हो गई थी, ठीक है। इसीलिए क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया था, ठीक है। एक तो आपका 1539 में चौसा का युद्ध हराया था, दूसरा आपको 1540 में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हराया था। और उन 1540 के युद्ध में क्या हुआ तो हुमायूं को भागना पड़ा था, ये चीज़ रखना है। तो 1526 में क्या हुई थी, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1526 में। और 1530 में क्या हुई थी, बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो 1530 में जब बाबर की मृत्यु हो गई तो 1530 में हुमायूं राजा बने दिल्ली के, ठीक है। हुमायूं फेमस इसलिए है क्योंकि इसने दिल्ली पे शासन किया था। बाद बाकी जो 4 भाई थे उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों पे शासन किया था। तो 1530 से 1540 तक ये रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 40 में यहाँ पे शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना की थी, ये चीज़ रखना है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने किस वंश की? सूरी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और ये की थी शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने, ये बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो 1530 से 40 तक हुमायूं रहा। उसके बाद 1555 से, ठीक है, 56 तक रहा। 1 साल तक दोबारा से शासन किया था हुमायूं ने। क्लियर है? तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, युद्ध पूछे गए थे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। और देखो शेरशाह सूरी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं? तो आप लोग ध्यान रखें, एक तो यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है, थोरियम, रेडियम, खनिजों के विखंडन, ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ पे खनिजों के विखंडन, तो ये आप देखो यहाँ पे कौन कौन से परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो आप ये चीज़ रखें, 3 याद रखना है, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके? यूरेनियम, थोरियम और रेडियम, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धात्विक पदार्थ के 2 उदाहरण दीजिए। अब धात्विक मतलब एक तरीके से आप लोग समझो धातु, ठीक है, धातुओं की बात कर रहा है। तो लोहा, तावा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, ये सब क्या है? धात्विक पदार्थ है, ठीक है। कह रहे कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है? कह रहे कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को उर्गा तथा कह रहे कि बिल्जर्ड कहा जाता है, ठीक है, तथा, ठीक है, फुर्गा तथा क्या कहा जाता है? बिल्जर्ड, ठीक है। और आप लोगों को देखो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव तो पता होंगे, क्लियर। यहाँ से ये चीज़ रखना है, जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है, ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का ये वाला, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव। और 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात भी होता है। क्लियर। छः महीने की रात, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पे होती है, उत्तरी गोलार्ध, वो गोलार्ध पे होगी आपकी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पे, ठीक है। इन दोनों पे कितने 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहीं पे बात कर रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है उनको क्या बोला जाता है, पुर्गा बोला जाता है या बिलजट बोला जाता है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन पर बनने वाले रास्ते क्या कहलाते हैं, स्थल मार्ग कहलाते हैं, ठीक है। ज़मीन पर बनने वाले रास्ते क्या कहलाते हैं, स्थल मार्ग कहलाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि मरुस्थलीय प्रदेश वह क्षेत्र है जहाँ वर्षा अत्यंत कम होती है, ठीक है। वर्षा बहुत कम होती है। अब वर्षा कम होगी तो क्या होगा कि वनस्पति विरल होती है। विरल का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत दूर दूर, ठीक है। सघन कम, देखो विरल और सघन साइंस में ये टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। एक तो होता है सघन, ठीक है, सघन माध्यम और विरल माध्यम, ठीक है। विरल होता है कि जहाँ पे दूर दूर कण होते हैं, ठीक है। और सघन होता है कि जहाँ पास पास कण होते हैं, इसको बोला जाता है सघन, ठीक है। ये बोला जाएगा विरल, ठीक है। तो वही कह रहा है वनस्पति कैसी होती है, विरल होती है। और आप लोगों को बता चुका हूँ मरुस्थलीय जो क्षेत्र होता है, रेगिस्तान फील्ड में आपकी कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि तापमान अधिक रहता है और वहाँ पे जो मरुस्थलीय क्षेत्र होता है वहाँ पे तापमान क्या रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, ठीक है। तथा भूमि अधिकतर कैसी होती है, रेतीली या पथरीली होती है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं। कोयला खनिज तेल, ठीक है, कोयला खनिज तेल। अब देखो कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, तो आप ध्यान रखें अधात्विक पदार्थ हो। देखो कोयला आपका धात्विक पदार्थ नहीं, धात्विक मतलब धातु में नहीं आता है, ठीक है। कोयला और तेल, ये चीज़ ध्यान रखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदाबहार वन किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं, कह रहे जिनमें पेड़ पौधे साल भर हरे भरे रहते हैं। सदाबहार वन का मतलब क्या होता है कि सदैव पेड़ पौधे कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, ठीक है। अभी क्या होता है कि अपने इधर जो पेड़ पौधे हैं वो पत्तियाँ छोड़ देते हैं, ठीक है। सदाबहार वन में क्या होता है, पत्तियां नहीं छोड़ते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सदाबहार वन बोला जाता है। कह रहे कि इन वनों की पत्तियां नहीं जड़ती हैं, ठीक है। इन वनों में क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं, ऐसे लिखो, इन वनों के पेड़ों की, इन वनों के पेड़ों की पत्तियां नहीं झड़ती हैं, ठीक है। इन वनों में जो पेड़ होते हैं उनकी क्या होती है, पत्तियां नहीं झड़ती। और कह रहे हैं कि इनमें प्रचुर वर्षा तथा आर्द्रता जलवायु पाई जाती है, ठीक है। देखो सदाबहार वन वही पाए जाते हैं जहाँ अधिक वर्षा होती है, ठीक है। ज़्यादा वर्षा होती है तो इसलिए पेड़ पौधे क्या होते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो आप लोगों को बता चुका हूँ, राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि संसदात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों मिलके क्या बनती है, संसद बनती है, ठीक है। क्लियर, क्या बनती है, संसद बनती है। इसी को संसदात्मक व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इन तीनों को मिला के बनती है। अब कह रहे कानून बनाने का कार्य सांसद के दोनों सदन करते हैं, ठीक है। देखो दोनों सदन क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। और अब जैसे लोकसभा में कोई कानून बनाया तो पहले तो लोकसभा अपने यहाँ पारित करेगा, फिर राज्यसभा पारित करेगा, उसके बाद किसके पास पहुँचेगा, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति भी उसको अगर पारित कर देता, मतलब साइन कर देता, तो वो कानून मान लिया जाता है कि बन गया, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो पहले तो जैसे लोकसभा में बनेगा, फिर राज्यसभा में पहुंचेगा, राज्यसभा से कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति में पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आप लोगों को पूछा जा चुका है, 2017 में आया। 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। राज्यसभा कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, 12 सदस्यों को। कह रहे कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई थी। और अभी आप लोगों को बताए थे कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। और कब की थी, तो 1526 में। कब की थी, 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में। किसके बीच में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है।
इब्राहिम लोदी। और जीता कौन था? बाबर विजयी हुआ था, बाबर जीता था। इसीलिए क्या क्या हुआ था कि बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526, क्योंकि बाबर जीत गया था। पहले कौन था दिल्ली पर शासन किसका था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। और इब्राहिम लोदी किस वंश का शासक था? लोदी वंश का शासक, ठीक है। किस वंश का था? लोदी वंश का। आप लोग ध्यान रखने कि अगर दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। तो फर्स्ट तो आपको हो जाता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश, लोदी वंश, ठीक है। ये आपके हो जाते हैं 5 वंश हो जाते हैं जो दिल्ली सल्तनत के वंश बोले जाते हैं, ठीक है। इस तरह रखना। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था, ठीक है। किस वंश का शासक था? लोदी वंश का शासक था इब्राहिम लोदी, ठीक है। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है, क्योंकि दिल्ली पे शासन कर रहा था कौन? इब्राहिम लोदी। और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर अपना शासन स्थापित किया और यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना की, ठीक है। कब की थी? 1526 में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो आप ध्यान रखना है कि हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था और ये युद्ध हुआ था 1539, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था 1540 में बिलग्राम का युद्ध, अभी आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था, ठीक है। और शेरशाह ने क्या किया था 1540 में, ठीक है, सूरी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। याद रखना है कौन सी? सूरी वंश की स्थापना की थी शेरशाह ने। शेरशाह ने क्या किया था? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है, बनवाई थी, क्लियर। और नेक्स्ट डाक प्रणाली, डाक व्यवस्था की भी शुरुआत की थी किसने? शेरशाह सूरी ने। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? तो आप लोग देखते हैं कि तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में, ठीक है, क्योंकि आपसे लैंग्वेज भी पूछी जाती है। कौन सी भाषा में लिखी थी? फारसी भाषा में लिखी थी। और एक पुस्तक लिखी गई थी बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा। बाबरनामा किसने लिखी थी? बाबर ने लिखी थी, याद रखना है। और कौन सी भाषा में लिखी थी? ये बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई? तुर्की भाषा में लिखी गई थी, ठीक है, याद रखना है, तुर्की भाषा में लिखी गई थी। और एक हुमायूं नामा लिखी गई थी, हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा। और ये लिखी थी गुलबदन बेगम ने, ठीक है, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। एक अकबरनामा और लिखी गई थी, ठीक है, अकबरनामा। एक आईनी अकबरी, ये लिखी थी अब्दुल फजल ने, अब्दुल फजल, ठीक है। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बता चुका हूँ, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो नहीं बताया है, सारी की सारी देखो आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। अकबरनामा या आईने अकबरी, देखो अकबरनामा नाम सुन के ये मत सोच लेना कि अकबर ने स्वयं लिखी होगी, ठीक है। अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखी है, आईने अकबरी भी किसने लिखी? अब्दुल फजल ने लिखी, ठीक है। जैसे हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, बाबरनामा बाबर ने, तुजुक ए जहांगीरी किसने? जहांगीर ने लिखी है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दीवान ए खास तथा दीवान ए आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? तो आप लोग देखते हैं शाहजहाँ द्वारा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा धात्विक पदार्थ को छांट कर लिखेगा? कह रहे हैं लोहा, आपका लोहा हो जाएगा, ठीक है, गंधक, अब्रक, तावा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, ठीक है। ये कोयला वगैरह अभी बताए थे क्वेश्चन, कोयला क्या है आपका? धात्विक पदार्थ नहीं है, ठीक है। कोयला, गंधक, अब्रक, तो आपको हो जाए लोहा, तावा, सोना, ये क्या हो जाएंगे? धात्विक पदार्थ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? कह रहे कर्नाटक में कोलार की खानों में, ठीक है। देखो आपसे पूछा है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोलार की खान कहाँ पर स्थित है? तो आप उधर में कर्नाटक में स्थित है। कोलार की खान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में, ठीक है, क्लियर। उल्टा पूछा जाए कर्नाटक में कौन सी खान स्थित है? तो आप उधर में कोलार की खान है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बॉक्साइट का उपयोग
बताइएगा। तो आप लोग देखें हवाई जहाज बनाने में बॉक्साइट का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? सन 1954 में। ठीक है, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। तो आप देखें जंगली घोड़े हो जाएंगे और जंगली भैंस हो जाएगी। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो आप इधर कहें 21 सदस्य थे। देखो सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना जो भी आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोट जरूर करना है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम लिखेगा। एक तो हो जाए चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी, उद्योग, ये सब किस में आते हैं? समवर्ती सूची। आप लोग अगर पूछी जाए कितनी सूचियाँ होती है तो 3 सूचियाँ होती हैं। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और हो जाएगी समवर्ती सूची। ठीक है, क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। ये 3 सूचियाँ होती हैं। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है? केंद्र सूची में आपकी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलके। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कल की क्लास में आप लोगों को कराया था। उसमें था कि समवर्ती मतलब ये था कि किस सूची में केंद्र व राज्य दोनों अधिकार मतलब दोनों कानून बना सकते हैं, तो समवर्ती सूची। ठीक है, इसमें क्या होता है? केंद्र और राज्य दोनों, लेकिन केंद्र सूची में केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार। ठीक है, कह रहे कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो आप लोग बता चुका हूँ, राष्ट्रपति होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, और राज्यसभा का याद रखना है। ठीक है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है आपका 6 वर्ष का। क्लियर। लोकसभा का कितना होता है? 5 साल होता है। कह रहे कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में कह रहे बाबर ने 1526 में पानीपत के मैदान में, ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, क्योंकि पानीपत के, ठीक है, प्रथम युद्ध लिखना चाहो प्रथम लिख लो। 1526 में पानीपत के मैदान में क्या हुआ था? इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर क्या किया था? अपना अधिकार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बाबर का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कह रहे कि बाबर को कलम तथा तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। बाबर को कलम और तलवार दोनों का क्या कहा जाता है? सिपाही कहा जाता है। क्योंकि देखो उसने बाबरनामा स्वयं लिखी है, क्योंकि बाबरनामा इसकी क्या है? आत्मकथा है। ध्यान रखें, आपसे पूछा जाए कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताओ, बाबरनामा हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? बाबरनामा। आत्मकथा का मतलब होता है कि स्वयं लिखी। ठीक है, बाबर ने ये स्वयं लिखी है, इसलिए बाबर की आत्मकथा है। इसीलिए बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है। अब कह रहे हैं सैनिक कार्यों के साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बाबर द्वारा लिखी पुस्तकों के नाम बताइए। कह रहे कि तुर्की भाषम, अभी बताया था, तुर्की भाषम, तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी यहाँ पे आपका इसी को बोला जाता है बाबरनामा को। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, बाबरनामा को ही तुजुक ए बाबरी बोला जाता है, कोई अलग किताब नहीं है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी क्या हो जाएगी? बाबरनामा। तथा फारसी अनुवाद को कह रहे हैं बाबरनामा कहते हैं। ठीक है, तो वही है, तुजुक ए बाबरी जो होता है ना, तुर्की भाषा में लिखी है। कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। इसका बाद में फारसी अनुवाद कराया गया बाबरनामा से। ठीक है, तो आपसे बाबरनामा पूछी जाए तो तुजुक ए बाबरी है। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि तो बाबरनामा कौन सी भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि हुमायूं कब मुगल सिंहासन पर बैठा? तो आप लोग देखते हैं 1530 में क्या हुआ था? मुगल सिंहासन पर बैठा, क्योंकि 1530 में क्या होता है कि बाबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 में। तो 1530 में ही क्या होता है? हुमायूं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ठीक है, ये चीज़ रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो आप देखें चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर, ठीक है, शेरशाह 1540 में दिल्ली का शासक बना। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जाए कि शेरशाह सूरी कब शासक बना? 1540 में बना। ठीक है, किसको हराया था? हुमायूं को हराया था।
दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों को सामाजिक अध्ययन को पढ़ा था। उम्मीद है आज की क्लास के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।